नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली धीरे धीरे अमन चैन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली के उपद्रवग्रस्त इलाके में हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, जुमे की नमाज अदा की जा रही है, सड़कों पर भी गहमागहमी देखी जा रही है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। लेकिन उंगलियां उठ रही है आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ताहिर हुसैन की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो के हालात बता रहे हैं कि अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। 1947 में नेताओं ने एक लकीर खींची, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। लेकिन मामला यहां रुका नहीं। नेता लकीरें खींचते रहे हैं, शहरों में लकीरें खींची हैं, मोहल्ले अलग हुए हैं, मोहल्लों के बीच, घरों के बीच नए बॉर्डर बन गए हैं। शिव विहार करावल नगर में इलाका है, बहुत दंगा हुआ, तमाम दुकानें जली हुई हैं, गाड़ियां जली हुई हैं, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन यहां पे एक मोहल्ला, छोटी सी बस्ती थी झुग्गी झोपड़ी की, जहां पे गड़िया लोहार रहते थे। घूम घूम के शहरों में अपना बसेरा बनाते हैं, अस्थायी रूप से उनके घर होते हैं और उसमें वो रह करके लोहे के तमाम सामान जैसे हंसिया, तवा, ये सब बना करके अपनी रोजी रोटी बनाते हैं, चलाते हैं। पूरा जो उनकी झुग्गियां थी जला दी गई हैं। और यहीं जब हम खड़े हुए देख रहे थे कि किस तरह का खौफनाक मंजर यहां रहा होगा, वहीं हमने देखा कि हमारे साथ पास आके ये शख्स जो हमारे साथ चल रहे हैं, ये आके खड़े हो गए। हमसे बात करते करते इनकी आंखें भर आईं और उन्होंने डबडबाई आंखों से बताया कि कुम्हार का काम करते हैं, घड़े, मट्टी के बर्तन बना करके धीरे धीरे छोटी छोटी अपनी एक छोटी सी दुनिया को चलाते हैं। क्या नाम है आपका? दयाचंद है जी। दयाचंद। क्या हुआ दयाचंद जी? हमारी मिट्टी की बर्तन दुकान थी 30-35 साल से, सब खत्म कर दी, सब टाटा के फोड़ दी, पत्थर बजा दिए, कुछ भी नहीं छोटा जी, आग लगा दी। एक रिक्शा थी माल में क्या देंगे, उसमें भी आग लगा दी, कुछ नहीं छोटा। हम रहने वाले थे मेरठ के हैं जी। तो यहाँ आके दुकान चलाते थे? हाँ जी, 30-35 साल हो गए, जब ये जंगल था, जब से यहाँ से रहते थे हम। देखो कुछ नहीं छोटा, थोड़ी एक ठेली बना रखी थी, उसमें थोड़ा बहुत माल भी गया देंगे, तो उसमें भी आग लगा दी। सब आपका ठेला भी जला दिया? ठेला भी जला दिया जी। देखो क्या हाल करके रखा मुझसे मत सब। पूरे दंगाग्रस्त इलाके में पुलिस के सायरन, पुलिस वाले, पुलिस के एमसीडी के तमाम ट्रक जो कि मलबा साफ कर रहे हैं, जली हुई दुकानें हैं, जलने की एक बू पूरे इलाके में फैली हुई है, खाली घर हैं और बहुत सारी डबडबाई आंखें हैं, आंखों में आंसू हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और जो हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। नई दिल्ली से आज तक के लिए विनोद कुमार के साथ राहुल श्रीवास्तव। देखिए, हालात बिल्कुल सामान्य है। यहाँ जुमे की नमाज भी पढ़ी गई, जामा मस्जिद है, यहाँ पर नमाज पढ़ी गई और शांति है पूरा यहाँ इलाके में, नॉर्मल सी है। लोग यहाँ पे सभी हिंदू मुसलमान सब यही लोग कह रहे हैं सुबह से कि हम भाईचारा चाहते हैं और शांति बनी रहे, यही सबसे बड़ी बात है। सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जामा मस्जिद है इस इलाके की, यहीं पर मुंगा नगर की, और यहाँ पर नमाज अभी अभी खत्म हुई है। काफी देर से यहाँ लोग जमा थे नमाज पढ़ने के लिए। पूरी इस घटना के बाद पहली जुमे की नमाज हुई है आज, और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद से तमाम लोग निकल रहे हैं नमाज पढ़ करके। और तमाम लोगों का यही कहना है कि हम इसी बात की अपील करते हैं कि शांति बनी रहनी चाहिए, हालात सामान्य रहे, अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, यही सबसे बड़ी बात है। और यही इन्होंने आज जो नमाज पढ़ी, यही कामना लेकर के, यही उम्मीद लेकर के ये लोग निकले हैं कि यहाँ पर भाईचारा जो पहले था वही दोबारा से बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि अभी लोग जामा मस्जिद से निकल रहे हैं नमाज पढ़ करके। और दिल्ली पुलिस ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिनसे उपद्रवियों के हौसले पस्त हैं। पिछले 60 घंटों से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। थोड़ा माइक नीचे कर ले, मुंह पे आ रहा है। यद्यपि हमने आज जुम्मे के नमाज के लिए सभी प्रकार के इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन पिछले दिनों में जो हम एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया था
शांति मार्च किया था, लोगों से जो इंटरेक्शन किया था, जो हमारे अफसरों ने बढ़ चढ़ करके आगे जा कर के लोगों से बातचीत की है, उससे हमें यही मिला जो हम समझ पाते हैं कि सभी अमन चैन चाहते हैं और उन्होंने जो पुलिस ने अच्छे काम किए हैं उनको उसका सराहना भी किया। ये सब जो प्रोसेस है ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। ये धीरे धीरे जो है प्रोसेस नॉर्मल हो रहा है। लोग घूम रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। कल तक यहाँ की इसी सड़क पे भीड़ बहुत कम थी, बहुत लोग कम मूव करते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने काम पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसको जाना है वो जा रहे हैं। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि किसी भी जनता के दिमाग में इस तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए कि हम जो है बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगी, और हर समुदाय के लोगों के साथ, ठीक है। और वो जो इनका एक पुराना भाईचारा बना हुआ है, जिस भाईचारे के साथ ये वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, वो भाईचारा रिवाइव हो, तो ये सारा प्रोसेस जो है उसी के दिशा में एक जो है ये कदम। आपको बता दें कि हालात काबू में करने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। हमने रैपिड एक्शन फोर्स के डीआईजी आलोक अवस्थी से भी बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आपको यहाँ पर देखने के बाद क्या लगता है कि जब आप लोग यहाँ आए थे उस टाइम पे क्या यहाँ पे काफी उपद्रव हो रहा था और वो आपको मूव इन करने में मुश्किल हुई? देखिए, जब हमें कॉल मिली और यहाँ जब पहुंचे तो ये पूरा बाजार जल रहा था और उपद्रवी अपना, यानी आप कह रहे हैं कि पूरा ये जो बहुत लंबा करीब 1-1.5 किलोमीटर, आप जब देख रहे हैं कि जहाँ पे दुकानें हैं उनमें आग सुलग रही थी। जैसे पीछे दुकानें, हाँ, कई घरों में आग थी, कई लोग फंसे हुए थे। हमने तमाम जगह देखा कि सिलेंडर फट के बाहर आए हैं। अब जब आग जलेगी तो घर में हर चीज़ों पे नुकसान होगा। तो हम लोग जब यहाँ पहुंचे हैं तो हमने कोशिश किया कि फायर टेंडर लाएं, लेकिन आपने देखा कि वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। अपने जो वज्र व्हीकल हैं उनको लाना मुश्किल होता है। तो हमारे लोगों ने यहाँ पर आए, क्योंकि आरएफ की एक अलग पहचान है। हमारी आरएफ की वर्दी देखने के बाद लोगों में विश्वास आता है, सुरक्षा की भावना आती है। तो यहाँ पर हम लोग आए और आने के बाद हम लोगों ने जो भी लोग फंसे हुए थे, परेशानी में थे, उनको हम लोगों ने बचाया यहाँ पर। इवैक्यूएशन में मदद करी? इवैक्यूएशन बिल्कुल। तो फायरिंग वगैरह भी हो रही थी यहाँ पे इंटरमीडिएट? इक्का दुक्का फायर की आवाज भी आ रही थी जी। तो अभी आज की स्थिति आपको किस तरह लगी? आप कॉन्स्टेंटली आपके लोग यहाँ मूव कर रहे हैं? देखिए, आज की स्थिति में यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा है, सबने इलाका छोड़ा हुआ है। अभी बिल्कुल शांत है, जो कोई है ही नहीं। तो मैं आज की स्थिति ये कहूँगा कि हम लोग बहुत ही तेजी से नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू इंश्योर कि यहाँ पे डोमिनेशन आपके फोर्स का हो जाए, कि अनटूवर्ड एलिमेंट यहाँ पे ना पहुँच पाए। नहीं, विश्वास हो जाए, पब्लिक में विश्वास आ जाए कि हम अपने घर जा सकते हैं। हमारा कोई डोमिनेट करने का इरादा नहीं है, हमारा लोगों में विश्वास पैदा करने का इरादा है। और आपको बता दें कि दिल्ली के करावल नगर इलाके में अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। दिल्ली पुलिस अब ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है करावल नगर इलाके में। घरों की छतों पर देख सकते हैं कि ड्रोन उड़ा करके दिल्ली पुलिस के लोग एक एक छत पर, घरों की एक एक छत पर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई पत्थर, ईंट या कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा हुआ जिससे नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एक एक घर की छत पर इस ड्रोन को ले जाया जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छतों के ऊपर ऐसी कोई चीज तो नहीं रखी हुई जो कि गैर कानूनी हो या अवैध रूप से जमा कर रखी हो, क्योंकि ताहिर हुसैन की छत पर काफी पत्थर, ईंट और पेट्रोल बम मिले थे। तो पुलिस एहतियातन ये सब पता कराने की कोशिश कर रही है। तो ये देख सकते हैं कि एक एक घर की छत पर पूरा निगरानी की जा रही है। देखिए, अब छत के ऊपर, एक मकान की छत के ऊपर अब ड्रोन को ले जाया गया है दिल्ली पुलिस के लोगों के द्वारा और पता किया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है। आप देखते हैं इसी प्रकार से तमाम इलाकों में ये ड्रोन के जरिए अब निगरानी रखी जाएगी और पता कराने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई ऐसी चीज ना मिल सके एहतियातन तौर पर। कैमरामैन पवन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और इन सबके बीच अब असली सवाल ये है कि हिंसा फैलाने का आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? आपके कुछ नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को सियासी वजहों से फंसाया गया। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है, कानून अपना काम करे। जिस पे एफआईआर हुई है उसकी जांच होगी, न्यायालय में मामला चलेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम दिल्ली को जलाया, भड़काऊ बयान दिए, जिसके बारे में हाई कोर्ट के जज ने कहा कि डीसीपी बगल में खड़ा होकर क्या कर रहा था, क्यों नहीं उसके खिलाफ, कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई?
कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर का नाम लिया कोर्ट ने कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है। इस देश में कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी ने उस व्यक्ति को अभी पार्टी से निलंबित जरूर किया है, लेकिन मैं उससे मानता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के ऊपर दाग लगे हैं उस दाग से वो बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत के कारण से, इस प्रकार की बयानबाजी के कारण से यह दुखदायी घटना हुई। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन आप तो सियासी निशाने पर आ ही गई है। ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, 100 करोड़ 15 करोड़ का एक धमकाना अंदाज, इसके बारे में चुप्पी करोगे और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे जिन्होंने शांति भी कायम की है, जांच भी चल रही है, तेजी से चल रही है और दोषी निश्चित साबित होंगे। जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ। मैंने कह दिया आपको, सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उससे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। और सवाल है, अब दिल्ली पुलिस आप पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करने से क्यों हिचक रही है? वो कौन सी वजह हैं जो दिल्ली पुलिस को एक्शन से रोक रही है? ताहिर हुसैन के घर निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया गया और क्योंकि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, वो फरार हैं, अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है। अब देख सकते हैं कि पूरे उनको सील कर दिया गया। ये नीचे फैक्ट्री थी, ऊपर घर था, सील लगा दी गई है और ये ताहिर हुसैन का घर है। कल हालांकि वो उपलब्ध थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जैसे उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कई तरह के कि वो इन्वॉल्व थे इन तमाम जो घटनाएं हुई हैं, जो दंगा हुआ है। लेकिन अब पुलिस को उनकी जगह जगह पे तलाशी ली जा रही है उनको लेकर के, उनको पकड़ने को लेकर के, लेकिन वो अभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा ताहिर हुसैन के घर के सामने का इलाका है जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरी ये सड़क है जो ताहिर हुसैन के घर के नज़दीक का पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। पत्थर ईंटें सब यहाँ पड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि पेट्रोल बम और तमाम चीज़ें यहाँ पे मिली थी। खाली बोतलें, ये खाली बोतलें हैं, इसके अंदर पेट्रोल शायद भरा हुआ है। ये सब चीजें यहाँ पे मिली थी ताहिर हुसैन के घर पे। पूरी गाड़ी आग लगी और यहाँ पे पार्क की है, पूरी गाड़ी आग लगा रखी है, पूरी गाड़ियों में। गाड़ियों की पार्किंग थी? हाँ, पार्किंग थी ये बराबर में, पूरी में आग लगी पड़ी है। पूरा नॉर्मलसी की तरफ है, दुकानें खुल गई हैं, मार्केट खुल गई हैं, लेकिन अभी कहीं जगह पर ये ईंटें, पत्थर और ये तमाम सामान अभी भी पड़ा हुआ है। लेकिन हालात बहुत सामान्य हो चुके हैं, रोजमर्रा की तरह जीवन शुरू हो गया है। कैमरामैन पवन के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। साथ ही आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पर आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या के आरोप भी हैं। परिवार वालों का साफ कहना है कि अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने ही कराई, जबकि ताहिर हुसैन इसे साजिश बता रहे हैं। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक मेरा देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ। मैं बोटी बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा। मैं ये बचाने गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच कर। मैं चाहता हूं कि देखिए जो व्यक्ति जो अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दुख का मैटर है। उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पे लग रहा है। और आज तक मेरी जिंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रह रहा हूँ। इससे बड़ा मैं और सबूत नहीं सकता। हमें रात को पता चला, रात को 2 बजे हमें पता चला, जिस औरत ने देखा
न इसमें 2-3 लाश गेरी है, एक काट के गेरी है, 2 सावत गेरी है। हमने रुके मचाए, बोरी भर भर के कट्टे गेर दिए, वे दब जा नीचे। मेरे बच्चे कट्टे के नीचे दबे मिले। जो नाले पे गिर रहे थे ना, वे छत पे से कोई हमारे फैमिली देख रही थी, उन्होंने कही भाई 6 बजे बॉडी गिरी है इसमें और उनके ऊपर भारी भारी बोझा, अगर जो तुम बताओगे तो तुम्हारे गोली मार देंगे। और 24 तारीख को जिस वक्त बिल्डिंग मकान मैंने पुलिस के हवाले किया था, इस बात की खुद गवाही हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे देंगे कि हाँ मकान को तलाशी लेने के बाद में इनको वहां से हटा दिया गया था और वहां मौजूद थे। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है। मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काया है, जैसे कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने भड़काऊ बयान दिए या बारिश पठान जैसे लोगों ने बयानबाजी की, जिसके चलते दिल्ली में कई दिनों से माहौल खराब है, जबकि प्रोटेस्ट तो कई महीनों से चल रहा था। इलेक्शन आराम से निकल गया, शांति से निकल गया, लेकिन इन 2-3 लोगों ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से यहाँ के जो आवाम थी वो कहीं ना कहीं आपस में गुमराह हो गई और ये पूरी दिल्ली का माहौल खराब हुआ है। दिल्ली धीरे धीरे अमर चैन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली के उपद्रवग्रस्त इलाके में हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, जुमे की नमाज अदा की जा रही है। सड़कों पर भी गहमागहमी है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन में है, लेकिन उंगलियां उठ रही है आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ताहिर हुसैन की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लोग डरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।